खुदा भगवान वाहिगुरु जीसस क्राइस्ट की ख़ास वो मखलूक, जिस ख़ास मखलूक को की कुछ ख़ास खसूसियतें हैं और जिनको लेकर अलग अलग सरकारें फ़ोटो खिंचवाने में, उनके लिए जब कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो प्रोग्राम लॉन्च करते समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि वो फ़ोटोग्राफ अगले दिन तमाम अखबारों में आए, वेब पोर्टलों के ऊपर अच्छी खासी कवरेज मिल जाए और ये कह दिया जाए कि हमारे देश के ये ख़ास लोग जो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बलबूते पर अपना हक मांगते हैं, इन तमाम ख़ास लोगों के लिए अगर कोई मामूली काम भी कर देना तो वो तमगा इम्तियाज़ मांगने के लिए आगे आगे दौड़ता है। इन लोगों के नाम पर दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग तरह के अवार्ड लिए, लेकिन एक पर्चा मेरे हाथ में है J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का। इस पर्चे में अगर मैं तमाम नुकात देखूं तो 25 मांगे हैं इनकी, और ये 25 मांगे 5 अगस्त 2019 के बाद भी अभी तक फरवरी का महीना शुरू हो गया है, यानी लगभग अब दूसरा साल ख़त्म होने पर है, अभी भी ये मांगे पूरी नहीं हुई हैं। यानी सरकारें सिर्फ वादा करने में यकीन रखती हैं, वादा पूरा करने में आज भी सरकार यकीन नहीं रखती। मेरे साथ ये ख़ास लोग हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के बलबूते पर ये तमाम चीज़ें मांग रहे हैं। अगर वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, मंथली पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की बात कर रहे हैं, असेंबली, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एडवाइजरी बोर्ड बनवाने की बात कर रहे हैं, अगर ये 50% कंसेशन इलेक्ट्रिक और वाटर फी चार्जेस में मांग रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं ये ख़ास हैं और ख़ास लोगों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मेरे साथ हैं, आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम? सर, मैं कमल किशोर वर्मा, फाउंडर प्रेसिडेंट J&K हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड जम्मू। मुझे कमल जी एक चीज़ बताएं, 5 अगस्त 2019 तक माना जा सकता था कि वो सरकारें थी, वो उन्होंने आपकी बात मानी नहीं, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद तो वादा ये था कि अब तमाम जितनी भी आपकी मांगे हैं वो मानी जाएंगी, और जो देश भर में हो रहा है वही जम्मू कश्मीर में भी होगा। लगभग दूसरा साल भी अब मुकम्मल होने जा रहा है, बताइए क्या सूरत हाल है? सर, अभी तक मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जब स्टेट भी थी अपने NN वोरा साहब ने आर्डर्स निकाले थे, कुछ महबूबा मुफ्ती जी ने आर्डर निकाले थे, और हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट जिसने सोशल वेलफेयर है उसने कुछ आर्डर्स निकाले थे और उनके आज दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अच्छा। और 2018 नवंबर में हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिप्रेजेंटेशन दी कि ऐसे ऐसे सर ये आर्डर निकले हुए हैं, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाइए, और उन्होंने उठाया, ग्रीवेंस सेल में भेज दिया और सोशल वेलफेयर को भेज दिया, और आज तक वहाँ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। और ग्रीवेंस सेल में रोहित कंसल साहब को हम 4 बार मिले, उन्होंने भी आप बोला हमने आगे फॉरवर्ड किया, हमें रिप्लाई कोई नहीं। और रिप्लाई हमने थोड़ी ना, रिप्लाई डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने लेना उनसे, चीफ सेक्रेटरी साहब के अगर लेटर के ऊपर भी एक्शन कुछ नहीं होता है तो इससे अच्छा ऊपर फ़ायदा कुछ नहीं है बात किसी से बात करने का। और सोशल वेलफेयर अपने आर्डर अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, बाकियों से क्या तवक्को करते हैं, वो बाकी डिपार्टमेंट क्या हमें कोऑपरेट करेंगे। इवन जो फूड सप्लाई का आर्डर निकला था सुप्रीम कोर्ट की गाइड के बाद कि हर स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा, हमारे जम्मू के डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ आर्डर ही नहीं है। हमने जब उनको आर्डर की कॉपी दी, कहते हैं नहीं जी ये यूटी का आर्डर निकला, वो सेंटर का है, ये JK में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, हमारे सेक्रेटरी से, पेरेंट डिपार्टमेंट से आर्डर निकलेगा तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने वही सरमजीत सिंह साहब फूड एंड सप्लाई देख रहे थे, उनसे मैंने बात की, व्हाट्सएप पे उनको आर्डर की कॉपी भेजी सेंटर के। श्रीनगर वालों ने निकाला कश्मीर प्रॉमिस में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जम्मू प्रॉमिस वाले ऐसे बोलते हैं, और जब भेजा वो कहते हैं ये आर्डर है हमारा, निकाला। वो मैंने कहा आपको किसने बोला? मैं कहा आपके डायरेक्टर जम्मू ने बोला है। और एक तो वहाँ पे सिंगल सिस्टम विंडो कुछ नहीं है, हैंडीकैप बंदा कहाँ का चक्कर दर्द होगा, किन दफ्तरों के चक्कर काटेगा, ये फॉर्मेलिटी जो लिस्ट दे रहे हैं वो कहाँ पूरी करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका हक है, जो केंद्र सरकार ने सबको दे रखा है, जम्मू कश्मीर के में ही नहीं है, ये हक आपको देने में आखिरकार सरकार इतना कतरा क्यों रही है, इतनी परेशान क्यों है? फ़ोटो तो आपके साथ वो बराबर खिंचवाते हैं। सर, फ़ोटो तो खिंचवाते हैं हर वक्त, मगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट काम करना वो उनके अपने है, हिम्मत नहीं है उनमें, अफसरों में गट्स ही नहीं है, खाली कागजों में आर्डर निकालते हैं, AC रूम में बैठ के आर्डर बन जाते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। ये कश्मीर च किए आप सारे आर्डर हो जाते थे, कितना टाइम की लगता है? ये तो सर उन्हें अफसरों को पता होगा क्यों
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸ ਆਂਦੇ तो उन्हें शर्म नहीं आती? ये मतलब बैरियर फ्री भी यहाँ पे नहीं है। मेन गेट पे रैंप रखा हुआ है। डायरेक्टर साहब फूड सप्लाई के हमारे फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, ना वहाँ पे लिफ्ट है ना रैंप है। 25 सीढ़ियाँ चढ़ के उनके रूम में पहुँचना पड़ता है। और जो उनके एडी वगैरह बैठे कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, ऊपर साहब के पास जाते हैं, कभी ताला तो मिलता ही नहीं है। एक ही बहाना था कोरोना का मिलना ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब किसी ऐसे ख़ास शख्स को सिग्नल अपनी कमज़ोरी की वजह से सिग्नल पर भीख मांगते हुए देखते हैं, कहीं कमज़ोर है, हाथ फैला रहा है, इन्हें विकलांग जो है वो सिर्फ हाथ फैलाया हुआ अच्छा लगता है, और जो अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के बलबूते पर ये कहता है कि ठीक है मैं विकलांग हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत करूँगा और मेरी मेहनत का हक मुझे दीजिए। तो आपसे ही समझना चाहूँगा, आपका नाम? सर मेरा नाम अजय कुमार शर्मा। अजय जी, मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे मैंने पूछा कि आप जब अपना हक मांगने जाते हैं तो इतना कतराते क्यों हैं? ये वही लोग हैं ना जो जब किसी विकलांग को कहीं भीख मांगता देखते हैं तो बड़ा इनका दिल पसीजता है और फ़ौरन इनकी जेब पर्स भी निकालते हैं और पैसा भी दे देते हैं। आप जब हक मांगने जाते हैं तो इतनी दिक्कत क्यों? ये लोग चाहते हैं कि हम भीख ही मांगते रहें। जैसे कि मैं तो खुद मैं इसलिए ये बात मैंने दोपहर को भी बोली थी कि हमें तो एक दुकान दे दो, तो मैं दुकान करूँगा तो अपनी रोजी कमाऊँगा। मेरे को 1000 रुपये जो मिलता है पेंशन का वो भी मैं गवर्नर साहब को दान में दे देता हूँ कि आप वापस ले लो मेरे से, वो खुद में चाय पी ले मेरे 1000 रुपये से। 1000 रुपये उसे 1000 रुपये मेरा कुछ नहीं बनना। मैं कोई छोटी दुकान खोलूँगा, कुछ भी बेचूँगा, वहाँ पे पानी ही बेचूँगा तो मेरा रोज़गार चल जाएगी। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने एक रिजर्वेशन का भी मैंने देखा कि आपको मिलती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आप मांग रहे हैं वर्टिकल कि भाई सीधी सीधी सबको मिलती है, हमें भी दे दो। आपको अभी भी ये हॉरिजॉन्टल क्यों दे रहे? वर्टिकल देने में दिक्कत क्या है? ये तो सर वही बता सकते हैं, हम लोग तो बता नहीं है इसके बारे में। चले जानते हो क्या आखते? जब भी जाएंगे हो जाएगा अंडर प्रोसेस। एक ही बात, अंडर प्रोसेस। ये पता नहीं कब प्रोसेस खत्म होगा, हमें इसके बारे में नॉलेज कुछ नहीं है। अच्छा, पंचायतें, म्यूनसिपैलिटियाँ और बाकी लोकल बॉडीज़ में आपने कहा हमें हक दो, हमें भी रिजर्वेशन दो, वहाँ सबको दी, आपको देने में दिक्कत क्या? ये नहीं कि प्रॉब्लम है ना कि वो बताते ही नहीं है, बस कहने का मतलब कागजों में लिखा हुआ आपकी 3% रिजर्वेशन है, ये है वो है। अब 4% हो गई, मैं देते नहीं है, बस वो कागजों में लिखा हुआ है। वो तो बहुत बार आज आपको इतने दिन हो गए, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी, डिवीजन का अधिकारी या सिविल सेक्रेटरी बिल्कुल यहाँ से पास है, कोई आपसे मिलने के लिए आया, बातचीत करने के लिए आया? कल नायब तहसीलदार साहब आए थे, हमने कहा था हम पीएन से बात नहीं करेंगे या क्लरिकल से बात नहीं करेंगे, तो हम या तो कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर या चीफ सेक्रेटरी साहब या एलजी साहब से बात करेंगे। इवन कि हम पिछले जब से मनोज सिन्हा साहब आए हैं एलजी 5-6 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं टाइम की, इन्होंने आज तक हमें टाइम नहीं दिया मुलाकात के लिए। और उसके बाद हमें तंग हो गए, ये कदम स्टेप उठाना पड़ा है, कोरोना के बीच में हमें रोडों पे आना पड़ा है, सब कुछ करना पड़ा है। और जो अपने आर्डर को 2017 में आर्डर निकालने हैं या वोरा साहब ने उससे पहले किए थे आर्डर, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसके ऊपर क्या बदकिस्मती हम लोगों की होगी जो अपने आर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने 2018 में रिप्रेजेंटेशन दी, नवंबर महीने में, वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड की, मगर उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, ना कोई रिप्लाई दिया, ग्रीवेंस सेल ने भी कुछ नहीं किसी ने किया। अच्छा, इससे बदकिस्मती हम लोगों की क्या है? और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये स्पॉट भी बड़ा अलग सा चुना है, ये कैनाल रोड से थोड़ा सा आप आगे आते हैं, ये ऊपर आपके यहाँ से नज़दीक सिविल सचिवालय है, और जगह भी आपने ऐसी चुनी है, तो ये दिन रात आप यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल सर, दिन तो ये स्पॉट कैसे चुना आप लोगों ने? स्पॉट हमने सर इसलिए चुना कि हम प्रेस क्लब में गए थे, प्रेस क्लब में 2017 में हमने प्रेस क्लब में हंगर स्ट्राइक की थी। आजकल वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह बंद कर दिए हुए हैं, और इसलिए हमने जगह असेसमेंट की या देखा कहाँ पे ये जगह हमें लगी ठीक, क्योंकि सर्किट हाउस गेस्ट हाउस आते ही जाते सभी वीआईपी मूवमेंट यहाँ से होती है। एलजी साहब में दिन में 3-4 बार जाते हैं सर्किट हाउस, जब भी और जो भी आपसे मिलने के लिए आएगा उसको भी पार्किंग के लिए जगह मिलेगी, आराम से अपनी गाड़ी लगा के आपसे मिलने आ सकता है। हाँ, वो बिल्कुल है, पार्किंग है, सब कुछ है, मगर आज तक हमारे पास कोई नहीं। आज जब हमने प्रोटेस्ट किया मेडिकल महेशपुरा चौक में, उस वक्त तो पहले हमारे मनजीत सिंह साहब SHO बख्शीनगर, इनके साथ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, वो आगे नहीं जाने दे रहे थे। हम भाई हुक एंड रुक गए, जैसे भी महेशपुरा चौक तक पहुंचे हम वहाँ पे बैठ गए, क्यों हैंडी का बंदा इधर चलने से रुक के हमने राजभवन में जाना था। और इतनी देर में SP मैम आ गई, उन्होंने भी बात की, हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हम किसी और से बात नहीं करेंगे, क्लर्कों वगैरह से बात नहीं करेंगे, या तो कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर या चीफ सेक्रेटरी या LG साहब से हम बात करेंगे। मीनवाइल डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर आए वहाँ पे, और उन्होंने बातचीत की, हमने उनसे बातचीत, हम नहीं कंप्रोमाइज़ हुए। लास्ट में डायरेक्टर मैडम ने बात की, या कि उनके किसी रिलेटिव की डेथ भी हुई है, तो उन्होंने बात की, हमने कहा मैम ऐसे ऐसे बात है,
हम चाहते हैं कि या तो हमारे पास उसी स्पॉट पे आए, हमारी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी, हम उसी स्पॉट पे रहेंगे, वहाँ पे आके मंडे को 1 बजे तक आके हमारे से मीटिंग कर लें 1 बजे से पहले, वरना 1 बजे के बाद हम दोबारा सेक्रेटरीट प्रोटेस्ट करेंगे। सेक्रेटरी दोबारा निकल हाँ जी, जाएंगे। बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा, आपने गवर्नर साहब से भी टाइम मांगा, लेफ्टिनेंट बड़ी बार गवर्नर, मांगा, 5 बार टाइम मांगा, उन्होंने टाइम हमें नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब से टाइम मांगा। चीफ सेक्रेटरी साहब का सेक्रेटरी जाने ही नहीं देते वहाँ पे, टेलीफोन करो, नोट करते हैं, हमें क्या पता उन्होंने नोट किया कि नहीं किया, फ़ोन पे किसने उठाया, अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं। मेल भेजते हैं, कोई मेल भेजते हैं, उसका रिप्लाई नहीं। कोरोना के टाइम में 1-2 मेलें यानी भेजी। अब आपने मंडे 1 बजे तक का टाइम दे के रखा है सरकार को कि 1 बजे तक आप हमसे बातचीत। हमने सरकार को नहीं दिया, सरकार ने हमें दिया है मंडे को 1 बजे का टाइम। सरकार ने दिया। जी। हाँ, डिप्टी कलेक्टर साहब कह रहे हैं, ये स्पेस हमने इसीलिए चुनी थी कि हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते कि कहीं भी रास्ते में हम लगाएंगे अपना बैनर तो रास्ते में लोग तंग होंगे। मगर आज हमने मजबूर होकर जाना पड़ा रोडों पे, हमें भी धक्के लगे, लोगों को बेचारों को डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सारी मांगता हूँ मैं लोगों से, इसलिए हमने ये जगह मांगी थी। अब उन्होंने मंडे को बोला तो मंडे को फिर लोगों को हम तो डिस्टर्ब करेंगे तो ये उसका भी कसूर गवर्नमेंट को होगा। तो आपने सुन लिया कि J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन इतना लंबा पर्चा है और ये पर्चा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी है, और उम्मीद और तवक्का ये कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में भी ये पर्चा पहुंच चुका है। इस पर्चे के पहुंचने के बाद भी अगर इन ख़ास लोगों की ये ख़ास मांगें पूरी नहीं हो रही तो साफ़ तौर पर बदला कुछ भी नहीं। आपने ऊपर से बदलाव तो किया है लेकिन निज़ाम नीचे अभी भी वैसे का वैसा है। अगर निज़ाम में कोई बदलाव हुआ होता तो इन ख़ास लोगों को कि ये तमाम मांगें मान ली गई होती, और कुछ तो इतनी जेन्युइन मांगें हैं जिनको अभी तक सरकार को कंसिडर नहीं बल्कि मान लेना चाहिए था। रिजर्वेशन की बात है, म्यूनसिपलिटी में, पंचायतों में और असेंबली में रिजर्वेशन की बात है, उस रिजर्वेशन ये भी जेन्युइन डिमांड है। पेंशन को 1000 से 4000 करने की डिमांड जेन्युइन है। 50% कंसेशन इलेक्ट्रिक और वाटर फी चार्जेस में, सेपरेट काउंटर डिसेबल लोगों के लिए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट दफ्तरों में, ये तमाम मांगे। और अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स पढ़कर साफ तौर पर ये लगेगा कि इनमें से कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो किसी भी तरीके से जेन्युइन ना कही जाए। ये तमाम मांगे जेन्युइन है। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इन लोगों की सुनेगी। और आपने इन ख़ास लोगों से एक और बात सुन ली कि हमने ये जगह इसलिए चुनी ताकि हम लोगों को परेशान न करें। हम मंडे के दिन भी 1 बजे तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद भी अगर हमें मजबूर होकर लोगों को परेशान करना पड़ा तो हम लोगों से उसकी माफ़ी मांगते हैं। आपने ऐसा प्रदर्शन और ऐसी हंगर स्ट्राइक शायद ही कहीं देखी होगी।